सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। क्षेमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव एक जय ऋषि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का हम सभी लोग उत्तरार्ध भाग का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली कक्षा में 6वें अध्याय के प्रारंभ के 4 सूत्रों की व्याख्या पढ़ी थी। आइए आज की कक्षा में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 5वें सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए, ताकि डायरेक्ट यूट्यूब पर आपके हमारी कक्षा जब अगली आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। तो आगे बता रहे हैं, आदि में कहे गए आश्रव के भेद दिखाने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। कल हमारी चर्चा यहाँ तक हुई थी, आश्रव की परिभाषा जानी थी, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव के बारे में समझा था, और कसाय सहित जीव के और कसाय रहित जीव के सांप्रायिक और ईर्यापत आश्रव होते हैं, ऐसा हमने क्रमानुसार जाना था। आगे पढ़ते हैं सूत्र नंबर 5। इंद्रिया कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अर्थ पूर्वस्य अर्थात पूर्व के सांप्रायिक कर्माश्रव के इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया रूप भेद हैं, जो क्रम से 5, 4, 5 और 25 भेद हैं। अर्थात यहाँ पर सांप्रायिक आश्रव की चर्चा कर रहे हैं कि जो सांप्रायिक कर्म आश्रव है, सांप्रायिक का आश्रव है, वो कैसे होता है और उनके भेद क्या क्या हैं। तो यहाँ पर इंद्रिय आदि 5 के साथ क्रम से संबंध रखना चाहिए। व्याख्या बता रहे हैं, इंद्रियाँ 5 हैं, कषाय 4 हैं, आवृत 5 हैं, क्रिया 25 है। ध्यान से समझिएगा कितने भेद हो गए। 5 इंद्रिया, 4 कषाय 9 और 5 आवृत, तो 14 ये हो गए, और 25 यहाँ पर आपकी क्रियाएं हो गई। तो 25 और 14 लगभग आपके 39 भेद हो गए। तो इनमें से स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां पहले कह आए हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हो गई? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। क्रोध आदि 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। हिंसा आदि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 आवृत आगे कहेंगे, और 25 क्रियाओं का यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो देखिए समझने की बात है, 5 इंद्रियां पहले कह आए हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जिसके बारे में आप जानते हैं। स्पर्शन इंद्रिय जो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम ऐसा स्पर्श करके आभास दिलाती है, वह स्पर्शन इंद्रिय है। रसना इंद्रिय जो खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा स्वाद बताती है, वो रसना इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय जो सुगंध और दुर्गंध के बारे में बताती है, वो घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय जो काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद देख करके बताती है, वह चक्षु इंद्रिय है। और कर्ण इंद्रिय जो सा, रे, ग, म, पा, धा, नी ये 7 सुरों के बारे में बताती है, वो कर्ण इंद्रिय है। इसके पश्चात 4 कसाय, क्रोध अर्थात गुस्सा करना, मान अर्थात घमंड करना, मायाचारी अर्थात छल कपट और लोभ अर्थात लालच। 5 आवृत
तो कहे 5 आवृत्त का वर्णन आगे कहेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और यहाँ पर अब 25 क्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहली क्रिया है सम्यक्त क्रिया। तो कहा चैत्य, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप बढ़ाने वाली सम्यक्त की क्रिया, सम्यक को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया कहलाती है। अर्थात जिस क्रिया से हमारे सम्यक्त अर्थात सम्यक दर्शन को बढ़ावा मिलता है, जैसे भगवान की पूजा करने से, जिनवाणी की पूजा करने से सम्यक तो बढ़ता है, तो वह सम्यक्त की क्रिया हो गई। दूसरा कह रहा है मिथ्यात्व के उदय से अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप जो क्रिया होती है वह मिथ्यात्व की क्रिया है। अर्थात जो मिथ्यात्व के उदय से अन्य कुदेवी देवता हैं उनका स्तवन, उनकी पूजा आदि करना, ये मिथ्यात्व की क्रिया है। शरीर आदि के द्वारा गमन आगमन आदि रूप प्रवृत्ति करना प्रयोग की क्रिया है। अर्थात शरीर के माध्यम से जो हमारा आना जाना होता है वो प्रयोग की क्रिया है। संयत का अविरति के सम्मुख होना समाधान की क्रिया है। ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। जो ईर्यापथ में कारण होती है वह ईर्यापथ क्रिया है। ये 5 क्रियाएं हैं, ठीक है। फिर आगे कहा क्रोध के आवेश से प्रादोष की क्रिया होती है। जब क्रोध का बहुत तेज आवेग होता है तो उस समय प्रादोष की क्रिया होती है। दुष्ट भाव से युक्त होकर के उद्यम करना काय की क्रिया। अर्थात आपके मन में किसी के प्रति बहुत क्रूर भाव आ गए और आप क्रूर भाव के निमित्त से, क्रूर भाव, क्रूर परिणाम आने के कारण से आप किसी भी प्रकार का उद्यम कर रहे। उद्यम का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का आप परिश्रम कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाती है? काय की क्रिया। जैसे किसी को मारना, गाली देना, ये काय की क्रिया कहलाती है। काय की क्रिया के बाद कहा हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आदि करण की क्रिया है। अर्थात हिंसा के उपकरण जैसे तलवार दे देना, किसी को छुरी आदि दे देना, ये आदि करण की क्रिया है। आदि करण की क्रिया क्या है? किसी को ऐसे उपकरण देना जो हिंसा के हों, जैसे कि तलवार आदि। फिर दुखों की उत्पत्ति का जो कारण है वह पारिताप की क्रिया है। पारिताप की क्रिया क्या है? प्राणियों को दुख उत्पन्न कराने वाली क्रिया को, प्राणियों को दुख उत्पन्न कराने वाली क्रिया को पारिताप की क्रिया कहते हैं। इनकी जिनकी मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ, इन सभी की परिभाषाएं आपको, जो आपके सामने ये स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड में सबकी परिभाषा है, उसमें से आप इन परिभाषाओं को नोट कर लें। यदि उसमें से भी नोट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में सारी परिभाषाएं भेज दी जाएंगी। आइए आगे पढ़ते हैं। आयु, इंद्रिय बल और श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपात की क्रिया है। अर्थात ऐसी क्रिया जो दूसरों के शरीर, इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग कर दे। किसी गाय आदि जानवर को आपने मार दिया, किसी चींटी आदि को मार दिया, अर्थात आपने उसके प्राणों का घात कर दिया, तो ये क्या कहलाती है? प्राणातिपात की क्रिया। तो ये 5 क्रिया हो गई। तो 5 और 5 10 क्रिया हो गई। अब आगे बता रहे रागवश स्नेह सिक्त होने के कारण प्रमादी का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय दर्शन की क्रिया है। अर्थात राग के वशीभूत होकर के आप किसी का मनोहर रूप देख रहे हैं। सरल परिभाषा क्या हुई? राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना दर्शन की क्रिया है। आप अत्यधिक राग से युक्त हैं और किसी सुंदर कन्या को, कोई स्त्री को आप देख रहे हैं, तो ये दर्शन की क्रिया है। आगे कह रहे हैं प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। अर्थात राग के वशीभूत होकर के वस्तु का स्पर्श करना। आप किसी भी वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं, अत्यधिक राग से युक्त हैं, और कोई स्त्री आदि की प्रतिमा रखी हुई है, कोई मोमेंटो टाइप का रखा हुआ है, आप उसका राग के वशीभूत होकर के उसके चेहरे का, उसके हस्त आदि का आप स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्शन की क्रिया है। नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रत्यय की क्रिया है। प्रत्यय की क्रिया क्या है? तो प्रात्य की क्रिया है विषयों की नई नई सामग्री को जुटाना।
कोई भी विषय होता है, नए नए अधिकरणों को उत्पन्न करना, नए नए विषयों को जुटाना, ये प्रात्य की क्रिया है। फिर आगे कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष पशुओं के जाने आने उठने बैठने स्थान में भीतरी मल का त्याग करना सामंतानुपात की क्रिया है। जैसे स्त्री पुरुष पशु, उनका बैठना तथा सोना आदि के स्थान पर मलमूत्र छेपड़ करना सामंतानुपात की क्रिया है। जैसे कहीं पर कोई स्त्री पुरुष आदि बैठते हैं, कोई पुरुष लोग बैठते हैं, कोई महिलाएं बैठती है, कोई त्रियंच प्राणी बैठता है, उस स्थान पे आपने मलमूत्र छेपण कर दिया तो ये सामंतानुपात की क्रिया हो गई। अनाभोग की क्रिया क्या है? तो प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग की क्रिया है। अर्थात बिना देखे बिना सोधे हुई जमीन पर उठने बैठने को कौन सी क्रिया कहेंगे? अनाभोग की क्रिया कहेंगे। आप ऐसे स्थान पर बैठ गए हैं जहाँ पर ना तो वो आपने भूमि देखी ना वो भूमि शोधी, वहाँ पर कोई जीव भी हो सकता था, अनाभोग की क्रिया है। तो 5 क्रिया ये हो गई। फिर आगे का जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो और उसे स्वयं कर लेना, ऐसी क्रिया ऐसा कार्य जो दूसरों के द्वारा किया जाना है परंतु हमने उसको स्वयं कर लिया, वो स्वहस्त क्रिया कहलाएगी। स्वहस्त अर्थात स्वयं के हाथों से करना, जो काम दूसरों को करना था वो हमने कर लिया, तो ये स्वहस्त क्रिया कहलाएगी। पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना निसर्ग की क्रिया है। अर्थात पाप के कारण प्रवृत्ति को भला समझने की क्रिया निसर्ग की क्रिया है। अर्थात जो पाप के कारण हैं, पाप के जो भी कारण हैं, उसकी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को आप अच्छा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, निसर्ग की क्रिया है। दूसरों ने जो सावध्य कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण की क्रिया है। अर्थात दूसरे ने कोई पाप कर दिया, किसी की स्त्री का हरण कर लिया, किसी ने कोई भी छोटा मोटा पाप कर दिया, झूठ बोल दिया, गाली दे दी, अभक्ष्य खा लिया, तो दूसरे के पाप को प्रकाशित करना, दूसरे के पाप को सब जगह उजागर करना, ये विदारण की क्रिया है। चारित्र मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। आज्ञा व्यापादि की क्रिया क्या है? आपके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आपके चारित्र में, आपकी क्रियाओं में आपकी असक्यता, असमर्थता दिखी, अर्थात आप उस व्रत आदि को अच्छे से पालन नहीं कर पाए, तो उसका अन्यथा निरूपण करना। अर्थात आप तो ऐसा होता है ना, कभी कभी जैसे हम किसी चर्या का, किसी चारित्र का अच्छी तरीके से पालन नहीं कर पा रहे, तो हमने उसका अन्यथा निरूपण कर दिया, ये आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। जैसे कि आपको कहा भैया रात्रि भोजन का त्याग करना है। अब रात्रि भोजन का त्याग का मतलब तो ये होता है कि रात में ना तो पानी पीना है, ना खाना खाना है, किसी भी प्रकार का अन्न पानी नहीं लेना। 4 प्रकार के आहार कहे, स्वाद्य खाद्य लेय पेय, जिसमें पानी, दूध, फल, फ्रूट, अन्न, गेहूँ, चावल सब आ गया। तो आपको किसी भी चीज़ को खाना नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार से किसी को खिलाना है, ना ही रात्रि में बनाना है, तब तो उत्कृष्ट रात्रि भोजन का त्याग माना जाएगा। परंतु हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया क्या करें, मजबूरी है तो रात में दूध पीना पड़ रहा है, रात में पानी पीना पड़ रहा है, रात में बनाना पड़ रहा है, क्या करें। ऐसा नहीं होता, इतना तो चलता है, ऐसा थोड़ी लिखा है वहाँ पर, इतना तो चलता है। तो आपने उसका क्या कर दिया, अन्यथा निरूपण कर दिया, कह दिया इतना तो चलता है, ये तो कोई पाप नहीं है, ये तो कोई दोष नहीं है, तो अन्यथा आपने उसका अलग तरीके से निरूपण कर दिया, ये आज्ञा व्यापादि की क्रिया कहलाएगी। आगे कह रहे हैं कि धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपयोग की गई विधि का अनादर करना अनाकांक्षा की क्रिया है। अर्थात आपको आलस आ गया, आपकी अज्ञानता है, उसके कारण आगम में जो क्रिया कही गई है आप उसका अनादर कर रहे हैं, आप उसका अनादर कर रहे हैं। जैसे आपके लिए आगम में कहा गया 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान का अभिषेक आप शुद्ध कुएं के जल से भरें, कुएं के जल में आप जीवाणी डालें। जीवाणी कैसे डालना है आपको बताया गया, एक रस्सी ऊपर बंधी होती है, एक रस्सी नीचे बंधी होती है। जीवाणी सबसे पहले तो वो छन्ने से भरे हुए छन्ने का पूरा पानी उस बाल्टी में डाल दें, फिर वो पानी को आप बाल्टी से नीचे तक ले जाएं। जब उस
कूप में उस कुएं के जल तल तक वो बाल्टी पहुंच जाए, फिर धीरे से उसको नीचे वाली रस्सी को खींच करके उसको औंधा देवें। तो ये सही विधि है। ऐसे आपको करना है, ऐसे भगवान के लिए जल आपको प्राशुक जल अभिषेक के लिए तैयार करना है। परंतु हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हमने निकाला पानी और हमने जल्दी से पानी छाना, आधा पानी नीचे गिर गया, अच्छे से पानी छना नहीं, और हमने ऐसे ही ऊपर से क्या कर दिया, आलस के वशीभूत होकर के वो बिलछानी डाल दी, वो जीवाणी डाल दी। कितने सारे जीव मर गए। आपने इतनी ऊंचे से वो बिलछानी फेंकी, इतनी ऊंचे से वो पानी फेंका, तो एकदम वो प्रेशर के साथ नीचे गिरे तो सारे जीव मर गए। तो आपके और हमारे आलस के कारण से आगम में जो क्रिया लिखी है उसके प्रति आपने अनादर कर दिया। भगवान ने जो बात कही है उन क्रियाओं के प्रति आपने अनादर कर दिया। ये अनाकांक्षा की क्रिया है। तो ये 5 क्रिया हो गई। अब आगे बता रहे हैं कि छेदना, भेदना, मारना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों के करने पर हर्षित होना, ये प्रारंभ की क्रिया है। प्रारंभ की क्रिया है। प्रारंभ की क्रिया में क्या होता है, छेदन भेदन, गाय आदि जानवर हैं उनका छेदन भेदन कर रहे हैं, उसमें हम स्वयं प्रदत्त हो रहे हैं, स्वयं प्रवृत्त हो गए, गाय के छेदन भेदन कर रहे हैं, बैल के छेदन भेदन कर रहे हैं, और साथ में यदि कोई दूसरा कर रहा है तो उसको देख करके प्रसन्न भी हो रहे हैं। ये प्रारंभ की क्रिया है। आगे कहा गया परिग्रह का नाश ना हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्रह की क्रिया है। अर्थात आप और हम परिग्रह की रक्षा में लगे हैं, बस परिग्रह की रक्षा करने में लगे हैं, अपनी साड़ियों की सुरक्षा करने में लगी हैं। माताओं क्या कर रहे हैं, हम अपनी साड़ियों की सुरक्षा में लगे हैं, अपने श्रृंगार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पुरुष क्या कर रहे हैं, अपने कपड़ों की, अपने धन की, अपने रुपयों की, अपने अकाउंट को संभालने की क्रिया में लगे हुए हैं। अरे हमारा पैसा कहीं खो ना जाए, इतना सोना लेना है, इतना चांदी लेनी है, ये मकान बनवाना है, ये खेत खरीदना है, ये प्लॉट खरीदना है, एक दुकान और बनाना है। ये सब परिग्रह की जो रक्षा में लगे हैं वो पारिग्रह की क्रिया है। आगे कह रहे हैं दर्शन ज्ञान आदि के विषय में छल करना माया की क्रिया है। कोई व्यक्ति है दर्शन ज्ञान आदि की प्रवृत्ति में कपट रूप प्रवृत्ति कर रहा है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन में ज्ञान में क्या कर रहा है, छल कपट कर रहा है। आपने तो कह दिया, मैंने तो आपको वीडियो भेज दी, मैंने सोचा कि आप सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन आप तो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो को लाइक कर दिया और भेज दिया यस यस कि हमने तो वीडियो देख ली ताकि कोई समझे, आपने तो स्वाध्याय कर लिया। अरे पूरी वीडियो 35-40 मिनट की, उसको सुनो तो। ऐसा करोगे तो आपकी माया क्रिया होगी, ज्ञान में दोष लग गया। महाराज श्री प्रवचन दे रहे हैं और महाराज श्री तो सोच रहे हैं कि हमारी माताएं तो ध्यान से प्रवचन सुन रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था ये प्रवचन नहीं सुन रही हैं, पीछे प्रवचन में बैठ करके मोबाइल चला रही हैं। स्वाध्याय में प्रवचन में बैठ करके मोबाइल चला रही है, इनका ज्ञान में मन ही नहीं लग रहा, कक्षा में मन ही नहीं लग रहा। माया की क्रिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शिक्षक सोच रहे हैं कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ करके, परंतु वो तो क्या कर रहा है, पीछे बैठ के बातें कर रहा है, मस्ती कर रहा है। माया की क्रिया। फिर आगे की क्रिया कही गई, मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक है, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की क्रिया क्या है, किसी प्रशंसा आदि के द्वारा मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करना। कोई जीव है वो मिथ्या दर्शन आदि की प्रशंसा कर रहा है, मिथ्यात्व के साधनों से युक्त है, उस पुरुष की आप प्रशंसा कर रहे हो और उसको कह रहे हो तू ठीक है, बिल्कुल मिथ्यात्व में लगे रहो, ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है। अंतिम क्रिया, संयम का घात करने वाले कर्मों के उदय से त्याग रूप परिणाम का ना होना अप्रत्याख्यान की क्रिया है। अर्थात जो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आने पर जो त्याज्य वस्तुओं में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होना अप्रत्याख्यान की क्रिया है। आपने किन्हीं चीज़ों का त्याग कर दिया, परंतु आपके त्याग के भाव तो है ही नहीं, त्याग करने में तो मन लग ही नहीं रहा। त्याग के रूप जो प्रवृत्ति हैं उनका त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं हो रही है। बस नियम ले लिया कि हम तो 2 प्रतिमाधारी हो गए, हम तो 4 प्रतिमाधारी हो गए, पर उन प्रतिमाओं का अच्छे से पालन नहीं हो रहा है, ये अप्रत्याख्यान की क्रिया है, दोष लग जाएगा। आगे कह रहे हैं ये 5 क्रिया इस प्रकार सब मिलाकर के 25 क्रियाएं हो गईं। कार्य कारण के भेद से अलग अलग करने के भेद से प्राप्त होकर के इंद्रिया आदि सांप्रदायिक कर्म के आश्रय के द्वार हैं। ये सब
सांप्रायिक आश्रव किनसे होता है? इन 39 प्रकारों से, 39 प्रकारों से सांप्रायिक आश्रव होता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सांप्रायिक आश्रव कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है? तो आपको बताना है सांप्रायिक आश्रव कसाय सहित जीव के होता है। जो कसाय सहित जीव होता है उसके सांप्रायिक आश्रव होता है। और सांप्रायिक आश्रव 39 प्रकार से होता है। कैसे? 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 आवृत, 25 क्रियाएं। आपसे कोई पूछ ले किसी के प्राणों के दुख उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पारिताप की क्रिया कहलाती है। किसी को गाली देना, मारना, दुष्टता पूर्वक उद्यम करना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो काय की क्रिया कहलाती है। शरीर आदि से गमन आगमन रूप प्रवृत्ति करना कौन सी क्रिया है? प्रयोग की क्रिया है। सम्यक्त को बढ़ाने वाली अरिहंत भगवान की पूजा आदि कौन सी क्रिया है? सम्यक्त की क्रिया है। तो आपको ये सब भी याद रखना है। 25 परिभाषाएं आपको याद करनी होगी। आगे आचार्य भगवंत शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। तीनों योग सब आत्माओं के कार्य हैं, इसलिए वे सब संसारी जीवों के समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए कर्म बंध के फल के अनुभव के प्रति समानता प्राप्त होनी चाहिए। कह रहे हैं कि तीनों योगों से जो आश्रव होता है, 3 योग हैं, वो सब आत्माओं के कार्य हैं। चाहे मेरी आत्मा हो, चाहे आपकी आत्मा हो। यदि आप अपने घर में बैठ कर के सुन रहे हैं तो आपके भी तो आश्रव हो रहा है। और कह रहे हैं कि सभी जीव संसार में समान है। मैं हूँ चाहे आप हूँ, सबकी आत्मा एक समान है। तो सभी के कर्म बंध के फल का जो अनुभव है उसके प्रति समान होना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है कि कर्मों का जो बंध होता है सभी के अलग अलग होता है, उसका फल भी अलग अलग होता है। तो उत्तर प्राप्त हो रहा है कि ऐसी बात नहीं है। यद्यपि योग प्रत्येक आत्मा के होता है। आपके भी मनोयोग है, मेरे भी है। आपके वचन योग है, मेरे भी है। आपके काय योग है, मेरे भी है। तो सबके आत्मा के होता है, परंतु जीवों के परिणाम के अनंत भेद होते हैं। जैसे मेरे परिणाम अलग हैं तो मेरे बंध अलग होगा। मैं भी स्वाध्याय करा रहा हूँ, आप भी स्वाध्याय कर रहे हैं, सब लोग बैठ के घर में स्वाध्याय कर रहे हैं, परंतु आपके परिणाम कितने विशुद्ध हैं? जितने विशुद्ध आपके परिणाम होंगे वैसा ही आपको फल बंधेगा। तो कर्म बंध के फल के अनुभव की विशेषता माननी पड़ेगी कि किस प्रकार से। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं किस प्रकार से विशेषता बताएं भैया? आप तो ये बताओ कैसी विशेषता है? मेरे और आपके कर्म अलग अलग बंध रहे तो उसमें क्या विशेषता है? आपके कर्म अलग बंध रहे, मेरे कर्म अलग बंध रहे, क्या विशेषता है? तो इसके लिए अगला सूत्र आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद विशेषा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद विशेषा। अर्थात तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष, ये 6 हैं। इन 6 की अपेक्षा से क्या होती है? इनमें विशेषता होती है। कैसे विशेषता होती है भैया? मैं भी बंद कर रहा हूँ, आप भी बंद कर रहे हो। आप भी घर में बैठ के कर्मों को बांध रहे हैं, मैं भी कर्मों को बैठ के बांध रहा हूँ। तो कैसे अंतर होगा? तो कहा बाह्य और आभ्यंतर हेतु की उदीर्णा के कारण जो आवेग युक्त परिणाम होता है वह तीव्र भाव है। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो विशेष क्रोधादि कषायों की तीव्रता से जो क्रोधादि भाव होते हैं वो तीव्र भाव कहलाते हैं। कि जैसे कि आप हो और मैं हूँ, क्रोध दोनों कर रहे हैं, परंतु आपके भाव इतने तीव्र क्रोध के हैं कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है इसको मार दूं, चीर दूं, फाड़ दूं। ऐसे जैसे कि नारकी होता है, नारकी के इतने तीव्र भाव होते हैं, जो सामने उसको दिखाई देता है उसको ऐसा लगता है मार देना है, इसको काट देना है, इसको चीर देना। पूर्व भाव में इसने मेरे साथ ऐसे किया था तो उसको पटक देता है, वो अग्नि में पटक देता है, उठा करके उसको खून पीप की नदियों में फेंक देते हैं, उसको जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या है? तीव्र क्रोध के भाव हैं। तो ये तीव्र भाव कहलाता है। और मंद भाव, मंद भाव इससे विपरीत है। मंद भाव क्या है? इससे विपरीत है। कषायों की मंदता होना, क्रोध तो आ रहा है पर इतना तीव्र क्रोध नहीं है किसी चीज़ों को मारने के भाव आ जाए, किसी को काटने पीटने की बात हो जाए, इतने तीव्र भाव नहीं होते, वो मंद भाव कहलाते हैं।
तो आपके और मेरे जब भी क्रोध आएगा तो यदि तीव्र भाव होंगे तो अलग प्रकार से बंद होगा, मंद भाव होंगे तो अलग प्रकार से बंद होगा। और जब तीव्रता के साथ, क्रोध की तीव्रता के साथ आप और हम कर्मों का बंद करेंगे तो उसका फल भी अलग होगा, और मंद भाव के साथ कर्मों का बंद करेंगे तो उसका फल भी अलग होगा। फिर आगे कह रहे हैं ज्ञात भाव, इस प्राणी का मुझे हनन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। और मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति अज्ञात भाव है। अर्थात बुद्धि पूर्वक आपको किसी के भाव हैं कि कोई भी व्यक्ति है, बुद्धि पूर्वक आप जो भाव कर रहे हैं वो ज्ञात भाव। आप जान करके मुझे फलाने व्यक्ति को मारना है, मुझे इस व्यक्ति के प्राणों का हनन करना है, ऐसे मन में भाव रखना, मुझे इसके यहाँ चोरी करनी है, मुझे इससे झूठ बोलना है, मुझे इसकी हिंसा करनी है, मुझे इसको पानी में धक्का देना है, जान करके जो काम करना वो ज्ञात भाव कहलाता है, और अनजाने में हो जाना ये अज्ञात भाव कहलाता है। आप मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, और आपने जान करके किसी की थाली गिरा दी, कोई पूजा कर रहा था, तो ये ज्ञात भाव है, और अनजाने में धक्का लग गया और किसी की थाली गिर गई, ये अज्ञात भाव है। जान करके किसी को, कोई छत पे खड़े हैं, वो छत पे खड़े खड़े आपने किसी को जानबूझ करके धक्का दे दिया कि इसके हाथ पैर टूट जाएं, ये ज्ञात भाव है। जान करके आप किसी का हित कर रहे हो, ये ज्ञात भाव है। कर्मों का बंध ज़्यादा होगा, अलग तरीके से होगा। और अज्ञानता से किसी को धक्का लग जाना, आपका भाव नहीं था किसी को मारने का, आपका भाव नहीं था किसी को धक्का देने का, परंतु धोखे से किसी को धक्का लग गया और वो व्यक्ति के हाथ पैर टूट गए, तो अज्ञात भाव। कहते हैं ना, बिन जाने व जान के, हे भगवान, एक तो पाप जान करके करना और एक अनजाने में करना, दोनों में अंतर है। जान करके आप करते हो तो कर्मों का बंध अलग होगा, अनजाने में आप करते हो तो कर्मों का बंध अलग होगा। फिर आगे कह रहे हैं, जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है, अधिकरण से द्रव्य का ग्रहण किया है, और द्रव्य की जो शक्ति विशेष है वह वीर है। कह रहे हैं कि आश्रव के आधार को अधिकरण कहते हैं। आश्रव का आधार अधिकरण है, जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है। अधिकरण से यहाँ द्रव्य का ग्रहण करना, और द्रव्य की जो शक्ति विशेष है वह वीर कहलाती है। सूत्र में जो भाव शब्द आया है वह सभी शब्दों के साथ जोड़ लेना, जैसे तीव्र भाव, मंद भाव इत्यादि। इन सभी कारणों से आश्रव में विशेषता आ जाती है, क्योंकि कारण के भेद से कार्य में भेद हो जाता है। तो महानुभाव, आपने समझ लिया कि कैसे आप तीव्र भाव करोगे तो आश्रव अलग होगा, मंद भाव करोगे तो आश्रव अलग होगा, ज्ञात भाव करोगे तो आश्रव अलग होगा, ज्ञात भाव आदि करोगे तो आश्रव अलग होगा। इस प्रकार से पूर्व सूत्र में अधिकरण पद आया, उसका स्वरूप अज्ञात है, इसलिए वह सूत्र कहना चाहिए, और उनके भेदों का कथन के द्वारा स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आचार्य भगवंत अधिकरण के बारे में आगे बताते हैं, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अर्थात अधिकरण जीव और अजीव दो रूप है। अधिकरण के दो भेद, जीव और अजीव। अधिकरण के कितने भेद हो गए? दो भेद, जीव और अजीव। तो जीवाधिकरण हो गया और एक अजीवाधिकरण हो गया। कितने भेद हो गए? एक तो जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण। अब हम इनके भेद भी जानेंगे कि जीवाधिकरण के तो आप और हमारे सामने 108 भेद हैं और अजीवाधिकरण के 11 भेद हैं। तो इनके हम 108 भेद जीवाधिकरण के और 11 भेद अजीवाधिकरण के जानेंगे। उसके पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। का जीव और अजीव का लक्षण आगे कह के आए हैं। कैसे कह के आए जीव का लक्षण? तो कहा जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, दूसरे अध्याय में कह करके आए। और अजीव का लक्षण 5वें अध्याय में कह के आए हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब क्या है? अजीव हैं, अर्थात जिसमें चेतना नहीं पाई जाती। फिर शंका कह रहे हैं आचार्य भगवंत, यदि इनके लक्षण पहले कह आए हैं तो फिर से इनका उल्लेख किस लिए किया कि जब जीव और अजीव आगे कह दिया तो इनका उल्लेख क्यों कर रहे? तो समाधान, अधिकरण विशेष का ज्ञान कराने के लिए इनका उल्लेख किया है, जिससे जीव और अजीव अधिकरण है यह विशेष जताया जा सके।
पहले तो सामान्य से जीव का लक्षण और अजीव का लक्षण पढ़ के आए, जीव अजीव के भेद पढ़ के आए, परंतु यहाँ पर जीवाधिकरण क्या है, अजीवाधिकरण क्या है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अधिकरण का विशेष ज्ञान कराना है, इसलिए यहाँ पर कहा। फिर शंका कह रहे हैं कि वह कौन है, तो कहा हिंसा आदि उपकरण भाव। फिर शंका कर रहे हैं मूल पदार्थ दो है, इसलिए जीवा जीवऊ, इस प्रकार सूत्र में द्विवचन रखना न्याय प्राप्त है। समाधान, यह कहना उचित नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी पर्यायों को अधिकरण माना है। तात्पर्य यह है कि किसी एक पर्याय से युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नहीं, इसलिए सूत्र में बहुवचन रखा। जीव और अजीव किसके अधिकरण हैं? आश्रव के। कोई प्रश्न पूछ ले जीव और अजीव किसके अधिकरण हैं, तो आश्रव के। इस प्रकार प्रयोजन के अनुसार आश्रव पद का संबंध होता है। अब आगे जीवाधिकरण के भेद बतलाते हैं कि जीवाधिकरण के कितने भेद हैं। तो कहा आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकसा। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकसा। अर्थात जीवाधिकरण के यहाँ पर 108 भेद बताए। अब 108 भेद कैसे बताए, तो कहा सबसे पहले समरंभ समारंभ आरंभ 3 ये, फिर 3 योग मन वचन काय, योग 3 प्रकार का, और कृतकारित अनुमोदना 3 3 3, और कषाय 4 क्रोध मान माया लोभ। तो देखिए समरंभ समारंभ आरंभ इन 3 के साथ और 3 योग मन वचन काय, ये 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आपके 9 हो गए। फिर आपके इन 9 में कृतकारित अनुमोदना 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो गए। अब ये 27 भेद जो हुए, इनमें 4 कषाय का गुणा करो आप, क्रोध मान माया लोभ, तो आपके 27 चौको 108 हो गए। तो ऐसे आपके 108 प्रकार का आश्रव होता है। कितने प्रकार का आश्रव हो गया आपके? 108 प्रकार का। कैसे होता है, आइए विशेष जानते हैं। प्रमादी जीव का प्राणों की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील होना समरंभ है। समरंभ किसे कहते हैं? कोई प्रमादी जीव है, वो किसी के प्राणों की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील हो रहा है, मतलब वो भाव बना रहा है कि मैं तो अब इसकी हिंसा करूँगा, मैं तो फलाने जीव को मारूंगा, ये समरंभ है। आपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इस जीव को मारूंगा, मन में भाव आ गए, आप प्रयत्नशील हो गए किसी को मारने के लिए, समरंभ। और फिर आपने साधन जुटाना प्रारंभ कर दिया कि चलो तलवार ले लेते हैं, डंडा ले लेते हैं, इसको तो आज मारना ही है, समारंभ, और कार्य प्रारंभ करने लग जाना। किसी को मारने के लिए आप आगे बढ़ चले कार्य प्रारंभ कर दिया आपने, ये आरंभ कहलाता है। योग ये इस प्रकार से समरंभ समारंभ आरंभ हो गया। अब योग शब्द का व्याख्यान पहले कराए हैं। कर्ता की कार्य विषयक स्वतंत्रता दिखाने के लिए सूत्र में कृत वचन रखा गया है। कार्य में दूसरे प्रयोग की अपेक्षा दिखलाने के लिए कारित शब्द का वचन रखा। देखिए आपको पहले बता दें, मन वचन का ये पहले क्या है, मन क्या है, वचन क्या है, का है। अब कृत बता रहे हैं, कृत कारित अनुमोदना। कृत मतलब वो व्यक्ति स्वयं कार्य को करे, एक तो वो स्वयं किसी को मारने जा रहा है, किसी के प्राणों का घात करने जा रहा है, और कारित दूसरे से करवा रहा है। जाओ भैया तुम 2 लाख रुपए ले लो, फलाने व्यक्ति को मार देना, फलाने व्यक्ति को मारपीट कर देना। तथा प्रयोजक के मानस के परिणाम के दिखाने के लिए अनुमति शब्द रखा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं, एक तो आप स्वयं कार्य को कर रहे हैं तो कृत हो गया, दूसरों से कह रहे जाओ भैया उसको मार दो, ये कारित हो गया। और कोई मार रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई किसी के प्राणों का हनन कर रहा है, उसमें आप प्रसन्नता दिखला रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, ये अनुमोदना है। क्रोधादि कषायों के लक्षण कहे जा चुके हैं, जिससे एक दूसरे के अर्थ से विशेषता प्राप्त हो।
इसे प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। समरंभ विशेष, समारंभ विशेष आदि। यहाँ भिद्यते यह वाक्य शेष है, जिससे यह अर्थ होता है कि पहला जीवादिकरण इन विशेषताओं के भेद को प्राप्त होता है। सुच, प्रत्यांत ये चारों 3 आदि शब्द क्रम से संबंध को प्राप्त होते हैं। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय ये 3 योग, कृत, कारित, अनुमोदना और 4 कषाय। अब आगे बता रहे हैं कि इनके भेद किस प्रकार से होंगे। तो आपको बता दें, क्रोध कृत काय समरंभ, मान कृत काय समरंभ, माया कृत काय समरंभ। फिर लोभ कृत काय समरंभ, क्रोध कारित काय समरंभ, मान कारित काय समरंभ, माया कारित काय समरंभ, लोभ कारित काय समरंभ, क्रोध अनुमत काय समरंभ, मान अनुमत काय समरंभ, माया अनुमत काय समरंभ, लोभ अनुमत काय समरंभ। इस प्रकार समरंभ के 12 भेद हो गए। समरंभ के कितने भेद हो गए? 12 भेद। अब ये 12 भेद वचन योग, मनोयोग इस प्रकार से हैं। तो आपको मैं बता दूं, 12 तो आपके किसके भेद हो गए? 12 आपके काय के भेद हो गए, 12 वचन के भेद हो गए और 12 आपके मन के भेद हो गए। इस प्रकार आपके 36 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? आपके ये 36 भेद हो गए। 36 भेद आपके समरंभ के हो गए। तो ऐसे ही 36 भेद समारंभ के होंगे और ऐसे ही 36 भेद आपके आरंभ के होंगे। तो 36, 36, 36 जब हम इनको जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 108 भेद बन जाते हैं। अब एक बार और मैं आपको सामान्य से समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ, समारंभ, आरंभ मैंने कह दिया। तो समरंभ मन से भी होगा, समरंभ वचन से भी होगा, समरंभ काय से भी होगा। अब आपका जो समरंभ है वो समरंभ मन से क्रोध आएगा तब भी होगा, मान होगा तब भी होगा समरंभ, लोभ होगा तब भी होगा, माया होगा तब भी होगा। समरंभ आप कृत से भी कर सकते हो, समरंभ आप कार्य से भी कर सकते हो, समरंभ आप अनुमोदना से भी कर सकते हो। तो ऐसे करके इसके 108 भेद हो जाते हैं, समरंभ के, समारंभ के और आरंभ के। तो समरंभ के 36 भेद यहाँ पर बता ही दिए, समारंभ के 36 भेद और आरंभ के 36 भेद। तो कुल मिला करके आपके 108 भेद हो जाते हैं। सामान्य से मैंने आपको बताया समरंभ, समारंभ, आरंभ गुणित कृत, कारित, अनुमोदना। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो गए। फिर 9 मन, वचन, काय आप इनका गुणा करेंगे तो 9 30 27, तो 27 हो गए। अब ये 27 क्रोध है, 27 मान भी हैं, 27 माया रूप से भी है और 27 लोभ रूप से भी हैं। तो 27 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें 108 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जीवादिकरण के यहाँ पर आचार्य भगवंत ने 108 भेद कहे। अब आगे अजीवादिकरण के भेद बताते हैं। तो कहते हैं निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर्द्वि, त्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर्द्वि, त्रिभेदा परम। अर्थात निर्वर्तना का अर्थ निष्पादन करना, रचना करना। निर्वर्तना का अर्थ क्या होता है? रचना करना, निष्पादन करना किसी भी चीज़ की। और निक्षेप का अर्थ स्थापना या रखना होता है। निक्षेप का अर्थ पहले हम पढ़ाए हैं पहले अध्याय में, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्, तन्यासा। न्यास का अर्थ निक्षेप लिया गया और निक्षेप का अर्थ होता है रखना। और संयोग शब्द का अर्थ मिश्रित करना है, मिलाना। संयोग का अर्थ है मिलाना, 2 या 2 चीज़ को मिला देना, एक एक चीज़ को मिला देना, संयोग हो गया। निसर्ग का अर्थ है प्रवर्तन। तो ये क्रम से 2 आदि शब्दों के साथ संबंध को प्राप्त होता है। अर्थात जो आपकी निर्वर्तना है, ये निर्वर्तना आपके 2 प्रकार की है। और जो निक्षेप है वो निक्षेप आपके 4 प्रकार का है। संयोग 2 प्रकार का है, निसर्ग 3 प्रकार का है। तो कितने बोध हो गए? निर्वर्तना 2 प्रकार की, निक्षेप 4 प्रकार का, संयोग 2 प्रकार का, निसर्ग 3 प्रकार का। तो आपके कुल 11 भेद हो गए। तो आपको याद रखना है अजीवादिकरण के 11 भेद होते हैं।
अब ये अजीवादिकरण के 11 भेद हैं, लेकिन शंका उत्पन्न कर रहे हैं कि सूत्र में पर वचन निरर्थक है, क्योंकि सूत्र में पहले आद्य वचन दिया गया, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह शेष के लिए है। समाधान अनर्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शब्द का अन्य अर्थ है, जिससे यह ज्ञात होता है निर्वर्तना आदिक समरंभ आदिक से अन्य है। यहाँ पर शब्द इसलिए लिया गया कि जो समरंभ समारंभ आदि हैं उनके अन्य भेद, उनसे अलग भेद हैं, नहीं तो इसको जीवादिकरण में ही ग्रहण कर लेते। इसीलिए अलग दिया गया कि भैया ये जीवादिकरण के भेद नहीं हैं, ये किसके भेद है? अजीवादिकरण के भेद हैं। इसीलिए यहाँ पर शब्द दिया गया। अब आगे कह रहे हैं यदि ऐसा हो जाए तो लोग समझेंगे जीवादिकरण के भेद है, सही है, इसलिए यहाँ पर अलग से शब्द दिया गया। एक बात हुई। अब आगे कह रहे हैं निर्वर्तना आदि आत्मा के जो परिणाम हैं, ऐसा हो जाने पर जीवादिकरण के भेद समझे जाएंगे। तो जो निर्वर्तना अधिकरण है वो दो प्रकार का है, मूल गुण निर्वर्तना अधिकरण और उत्तर गुण निर्वर्तना अधिकरण। तो मूल गुण निर्वर्तना अधिकरण होता है शरीर, मन और श्वासोच्छ्वास की रचना। देखो निर्वर्तना का अर्थ समझ लो, निर्वर्तना का अर्थ होता है रचना करना। किसकी रचना करना? तो कह रहे मूल गुण रचना, अर्थात हमारे शरीर की रचना होना, मन की रचना होना, श्वासोच्छ्वास की रचना होना, ये तो मूल गुण निर्वर्तना है। जैसे आपके और हमारे शरीर की जो रचना है वो कौन सी निर्वर्तना है? मूल गुण निर्वर्तना। अर्थात जीव की जो रचना हुई है, जीव के शरीर की, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बैल हो, तो इन सब की जो रचना है वो सब क्या कहलाती है? मूल गुण रचना। और जो आपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई, जो 3 लोक के नाथ भगवान की जो प्रतिमा है, आप देखते हैं कि जो आप किसी कपड़े की दुकान में जाएंगे तो वो मोमेंटो आदि रखे रहते हैं। तो वो जो रचना है किसी लड़कियों का रखा है, किसी लड़के का रखा है, लकड़ी का बना के रखा, प्लास्टिक का बना के रखा, तो वो उत्तर गुण रचना है, उत्तर गुण निर्वर्तना रचना हो गई आपकी। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से निर्वर्तना के भेद हो गए। अब कह रहा है जो मूल गुण निर्वर्तना है वो 5 प्रकार की है। मूल गुण निर्वर्तना कितने प्रकार की? 5। शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान, है ना। शरीर की रचना भी होती है, वचन की रचना, मन की, प्राण की, अपान की, तो ये 5 प्रकार की हो गई। तथा काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्त कर्म, इनके आदि से उत्तर गुण निर्वर्तना होती है। अर्थात आप किसी पुस्तक का रचना कर रहे हैं, किसी चित्र की रचना कर रहे हैं, किसी काष्ठ की प्रतिमा की रचना कर रहे हैं, तो ये सब उत्तर गुण निर्वर्तना है। फिर निक्षेप 4 प्रकार का बताया है यहाँ पर। 4 प्रकार का निक्षेप: अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकरण, अर्थात बिना देखे किसी वस्तु को रख देना। आपने पुस्तक रख दी, देखा नहीं, तो ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण हो गया। दुःप्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, आपने यत्नाचार से रहित होकर असावधानी पूर्वक वस्तु को रख दिया। आपने सावधानी ना रख करके असावधानी से यत्नाचार से रहित होकर के वस्तु को रख दिया। फिर कह रहे हैं सहसा निक्षेपाधिकरण, शीघ्रता से वस्तु को रख दिया। आपने इतनी जल्दी वस्तु को रख दिया कि कोई जीव की हिंसा भी हो सकती थी, सहसा निक्षेपाधिकरण हो गया। अनाभोग निक्षेपाधिकरण, किसी वस्तु को योग्य स्थान में ना रख करके बिना देखे बिना सोधे किसी स्थान पर रख देना। आपने वस्तु आदि को देखा नहीं और योग्य स्थान पर ना रख करके कहीं भी रख दिया। कहीं भी रखने से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पेट्रोल है, मिट्टी तेल है, तो आपको ये उचित स्थान पर रखना चाहिए कि नहीं? पेट्रोल है, मिट्टी है, जैसे चूहे मारने की दवाई है, आपने कहीं खुले में रख दी और किसी जीव ने खा ली, तो कोई चिड़िया ने खा ली, कोई और जीव आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई गाय आ गई, कोई भैंस आ गई, कोई जीव ने खा ली तो वो मर सकती है, उसके प्राणों का घात हो सकता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का निक्षेप। अब संयोग 2 प्रकार का, भक्तपान संयोग, उपकरण संयोग। भक्तपान संयोग का अर्थ होता है आहार पानी को दूसरे के आहार पानी में मिला देना। आपने गर्म में ठंडा, ठंडे में गर्म, कड़वे में मीठा, मीठे में कड़वा, चरपरे में आपने मीठा मिला दिया, मीठे में चरपड़ा मिला दिया।
तो भक्तपान संयोग हो गया। उपकरण संयोग, कमंडलू आदि उपकरण को पिच्छी आदि को दूसरे की पिच्छी से परिमार्जित कर लेना। जैसे कि 2 3 4 महाराज का संग होता है, तो एक महाराज ने दूसरे की पिच्छी से परिमार्जन कर लिया, किसी ने किसी की पिच्छी उठा ली, किसी ने किसी की पिच्छी उठा ली, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे कहलाता है उपकरण संयोग। तो ये भी क्या है, कमंडलू आदि उपकरण पिच्छी आदि उपकरण को किसी दूसरे से परिमार्जित, जैसे अपना कमंडल है तो अपन ने दूसरे की पिच्छी से परिमार्जन कर लिया। कोई मुनि है, संघ में और भी माताजी महाराज होते हैं, तो किसी ने किसी की पिच्छी से परिमार्जन कर लिया, तो ये उपकरण संयोग कहलाएगा। और अंत्य में निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है प्रवृत्ति करना। तो ये 3 प्रकार का है, काय निसर्ग, वचन निसर्ग और मन निसर्ग। तो दुष्टता पूर्वक जो काय की प्रवृत्ति है वो काय निसर्ग है, और दुष्टता पूर्वक जो मन की प्रवृत्ति है वो मनो निसर्ग है, और दुष्टता पूर्वक जो वचन की प्रवृत्ति है वो वचन निसर्ग है। तो इस प्रकार से आपके ये 11 भेद बताए। तो ये सामान्य से कर्माश्रव के भेद कहे गए। इस समय पर अलग अलग कर्मों के भेदों का कथन करना चाहिए। तो आगे आचार्य भगवंत बताएंगे कि ज्ञानावरण के कितने भेद होते हैं, दर्शनावरण के आश्रव के कारण क्या है, वेदनीय के आश्रव के कारण क्या है। तो ये सामान्य से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कर्म आश्रव के भेद बताए कि सबसे पहले उन्होंने आज की इस कक्षा में हमने ये जाना था कि सांप्रायिक आश्रव कितने प्रकार से इसके भेद हैं, तो 39 भेद बताए। फिर उन आश्रवों में क्या विशेषता है, तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञान भाव बताए, अधिकरण भी बताया। फिर वो अधिकरण कितने प्रकार का है, तो कहा अधिकरण 2 प्रकार का, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण के 100 भेद बताए, 108 भेद बताए, और अजीवाधिकरण के 11 भेद बताए। इस प्रकार से हमने इसकी संपूर्ण व्याख्या समझी। सूत्र नंबर 9 तक हमारा स्वाध्याय कंप्लीट हो चुका है। आगे की कक्षा में हम आचार्य भगवंत द्वारा रचित सूत्र नंबर 10 से पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेन्द्र, हंस परमेष्ठी भगवान की।